उसके जाने के बाद एक अरसे तक मैंने खुद से ही सवाल किया कि मेरी गलती क्या थी। क्या उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी? बिखरे बाल, बेतरतीब चेहरा, मजनू सा हाल, एक लंबे वक्त तक बनाए रखा मैंने। फिर एक दिन खुद से ही सवाल किया, क्या मेरी जिंदगी में मेरी खुद की कोई अहमियत नहीं? बस उसके बाद विदा कर दिया उसको। यार, यहाँ सबके हिस्से में अपने अपने गम हैं। किसी के हिस्से ज्यादा तो किसी के कम है। अब अगर उन्हीं तकलीफों का रोना रोते रहोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। पर हाँ, अगर उन परेशानियों से लड़ते हुए लहरों के खिलाफ तैरोगे तो ये दुनिया तुम्हारी कहानी जरूर याद रखेगी। कितनी बार होता है ना, जब हमें लगता है कि हम जवाब दे सकते हैं, सामने वाले से उसी के अंदाज में बात कर सकते हैं, पर हम चुप रहते हैं। हमें लगता है यार, हमारे लिए वो इंसान जरूरी है, वो बात नहीं जिसकी वजह से इतना बतंगड़ हुआ है। इसलिए शायद अपनों के आगे हम हमेशा हार जाते हैं। सुनो यार, कभी कभी खुद को भी शाबाशी दे लिया करो। दूसरों की तो बड़ी तारीफ करते हो, कभी खुद की भी पीठ थपथपा लिया करो। तुम्हारा जो रास्ता है, सफर की जो मुश्किलें हैं, वो तुमने ही तो झेली हैं। इसी बात पर कभी कभी खुद को भी हौसला दे दिया करो। तो क्या हुआ जो टूट गए सपने? हम लड़े तो खूब थे ना, जो चाहा वो मिला नहीं, पर हमने ताकत तो खूब लगाई थी ना। शायद अपनी किस्मत में यही लिखा होगा, या हो सकता है कुछ और लिखा होगा। अरे अगर आज बुरा है तो क्या हुआ, आने वाले कल से उम्मीद है। अरे कभी तो हमारी जिंदगी में भी कुछ अच्छा लिखा होगा। समय समय की बात है यार, समय अगर अच्छा हो तो हर चीज अच्छी होती है। दुनिया आपके कदमों के नीचे होती है, पर अगर ये ठीक नहीं तो हर चीज खराब होती है। दुनिया छोड़िए, कदमों के नीचे जमीन तक नहीं होती है। इसलिए जब अच्छा वक्त आए तो गुमान मत करना, ये वक्त कभी भी बदल सकता है। अपना कमाया पैसा भले ही कम हो, पर सर उठाकर जीने के लिए काफी होता है। महंगे तोहफों से रिश्ते नहीं चलते, प्यार से बोला गया एक लफ्ज ही काफी होता है। झूठी शान, बेमतलब का दिखावा, अच्छा है कि हमसे दूर रहा, क्योंकि जो मिला है उसमें खुश रहना हम जैसे लोगों के लिए काफी होता है। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तभी कुछ पाने की अहमियत समझ में आती है, वरना मुफ्त में मिल गई चीजों का मोल दुनिया कहां समझ पाती है। तुम कभी हारने लगो अपनी मेहनतों के रास्ते में तो बस इतनी सी बात याद रखना, जितनी मुश्किलें होंगी जिंदगी की राहों में, उतना ही सुकून होगा मंजिलों की बाहों। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात है। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला, बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। कुछ पत्नियों को शॉपिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक पति सवेरे सवेरे फांसी लगा रहा था तो पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं जी? पति बोला, मैं तुम्हारे रोज नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों को सुनकर तंग आ चुका हूं, इसलिए अब फांसी लगाने जा रहा हूं। ये सुनते ही पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पत्नी ने कहा कि जाते जाते कम से कम एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं को क्या पहनूंगी। इतना मुश्किल क्यों है मन की बात कहना? क्या आंखों से सब कुछ कहा नहीं जा सकता? वो जो इतना करीब रहता है हमेशा हमारे, वो मन की बात बिन कहे समझ नहीं सकता? हमेशा यही होता है, मन की बात मन में दबी रह जाती है और कहानी अधूरी। याद रखना कि यहां खुद का दर्द तुम्हें खुद ही मिटाना होगा। जमाने के लोग तुम्हारे दर्द में हमदर्दी तो जता सकते हैं, पर उसे कम नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो और खुद से नाता जोड़ो। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है मेरे अंदर। मैं अब पहले जैसा मुस्कुराता नहीं, बेहिसाब बातें नहीं करता, घंटों
अकेला बैठा रहता हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं हो और मुझे इस बात को मान लेना चाहिए, पर यह मन इस बात को मानने को कभी राजी ही नहीं होता। लोगों से क्या शिकायतें करनी यार, जब अपना ही समय खराब चल रहा हो। ये तो दस्तूर है ना दुनिया का कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो यहां दुख की रातें अकेले ही काटनी होती हैं। लोग तो बस अच्छे समय में साथ होते हैं। जब ज्यादा पास होते हैं ना तो बर्तन आपस में टकराते ही। अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारी लड़ाई ना हो, सब कुछ खुशी खुशी चलता रहे रिश्ते में, तो एक खोखलापन आ जाएगा जिंदगी में। इसीलिए खट्टी मिट्टी गोलियों की तरह थोड़ी लड़ाई, थोड़ा प्यार जरूरी है रिश्तों में। और तुम चले गए बिना ये सोचे कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अधूरा हो जाऊंगा। ठहर जाते कुछ पल, बैठकर सुन लेते एक बार। फिर तुम्हें जाना होता, तुम चले जाते, मैं कोई शिकायत नहीं करता। मगर तुम तो फैसला कर चुके थे, ना तुम्हें कुछ सुनना है ना समझना है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे रोकता। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूं, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। योगी जी का शहर है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि यमक अलंकार किसको कहते हैं? बच्चा बोला, जहां एक ही शब्द कई बार आए और अलग अलग अर्थ दे, उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला, उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। आपके लिए पढ़ता हूं। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। खोलना हाथ। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। कि आप बुद्धिमान दोस्त के साथ बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप गायक दोस्त के साथ गायक नहीं बन सकते, आप संगीतकार दोस्त के साथ संगीतकार नहीं बन सकते। लेकिन यदि आपका दोस्त बेवड़ा है, पहले गुरु तो यही रहते, पीले पीले कुछ नहीं होता, पीले पीले कुछ नहीं होता।